बताना चाहेंगे हम यहाँ पर किस लिए इकट्ठे हुए हैं और हमारी मांगी क्या है। बताइए मैडम। मैं डॉक्टर मंजू गुप्ता का छावा, अनामिका महिला अस्तित्व जागृति फाउंडेशन की राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। हम लोगों ने ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर जो हस्ताक्षर अभियान शुरू किया था कि घर मालकिन अधिनियम के समर्थन में और जन जागृति पखवाड़ा शुरू किया था, उसका आज समापन है 15 को। उसके लिए हम सब इकट्ठे हुए यहाँ पर। घर मालकिन अधिनियम जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि महिलाओं को घर मालकिन कहा जाता है, लेकिन है कि उनको कानूनी रूप से अधिकारपूर्वक घर मालकिन बनाने के लिए हम लोग अधिनियम बनवाना चाहते हैं। इसके लिए हम लोग 21 फरवरी को प्रधानमंत्री कार्यालय में एक ड्राफ्ट भी सौंप कर आए हैं। हम ये चाहते हैं कि जब लड़की शादी होकर आ गई, अपना पुराना घर छोड़ के आई है और जिस घर में आई है तो उस घर में उसको जब रह ही रही है तो कानूनी रूप से संयुक्त मालकिन का अधिकार भी दिया जाए। नहीं मैडम, आपने जो 21 फरवरी का नाम लिया, 21 फरवरी को क्या किया मैडम, आपने बताइए। सर 21 फरवरी को हम लोग प्रधानमंत्री कार्यालय में दिल्ली जाकर आए आप। अभी आगे आपका एजेंडा क्या है, आपका मोटो क्या है मैडम? सर यही है कि घर मालकिन अधिनियम बनाया जाए ताकि हमारी बहन बेटियां सब सुरक्षित रहें। हमारे दादाजी इसके बारे में आपको और हाँ बताइए। आइए मैडम। मैडम आप एक ज़बरदस्त कार्यकर्ता भी हैं, लगातार पिछले 5 सालों से देख रहा हूँ आप भारतीय जनता पार्टी से भी जुड़ी हुई हैं यहाँ और नारी शक्ति से भी जुड़ी हुई हैं। क्या कहना चाहेंगे मैडम आज के इस प्रोग्राम के बारे में? आज का प्रोग्राम में देखो अभी भी है ना, कुछ महिलाएं हैं जो बच्चियाँ हैं तो सही नहीं है अभी तक प्रोग्राम से क्योंकि नहीं है, तो उनके लिए भी थोड़ा सा हमें प्रयास कर रहे हैं कि भी चलो उनको भी पूरा अधिकार मिलना चाहिए। जी हमारे बीच में युवा शक्ति भी है, कुछ बोलना चाहेंगी मैडम आप? हाँ जी, मैं यही बोलना चाहूँगी जैसे मैंने पहले भी कहा था कि हमारी सिर्फ इतना है कि औरत के व्यक्तित्व और अस्तित्व को हम महत्व देना चाहते हैं और उसी के लिए हमारी मांग है। मातृशक्ति ने छान ली है, वो कुछ कुछ करके रहेंगी। इसके अलावा भी अगर कोई मातृशक्ति बोलना चाहती है तो मुझे बताइए। हाँ मैडम अपना परिचय दीजिए। आई एम आरती राठौड़, मैं कार्य सचिव हूँ यहाँ पे और मीडिया प्रभारी भी हूँ। हम सभी सखियाँ मिलकर ये प्रयास कर रहे हैं कि घर मालकिन अधिनियम कानून लागू करवाएं यहाँ पर हम, और यही नहीं हम पूरे भारत में लागू करवाना चाहते हैं ताकि बहुओं को भी अपने घर में रहने का, ससुराल में रहने का अधिकार मिला हुआ है और एक कानूनन अधिकार मिले उनको, कानूनन वहाँ पर एक सुरक्षा मिले कि कानून की तरफ से भी उनको यहाँ पर घर में रहने का जो है का हक मिल रहा है कि जैसे अभी बहुओं को वो है कि बेटी को जो हक मिला हुआ है वो बहुओं को हक नहीं मिला हुआ। हम भी यही चाहते हैं कि बेटी और बहू को एक जैसा माना जाए और बेटी और बहू में कोई भी फर्क ना किया जाए। मैडम आपसे एक छोटा सा सवाल है, सोशल मीडिया के होते हुए इस वक्त जो स्थितियाँ चल रही हैं, लोगों ने आजकल की हमारी बहन बेटियों ने, मैं हमारी कहूँगा जाए ठीक रहेगा, एक बिजनेस सा बना दिया, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? मैडम आज सोशल मीडिया का समय है, दिन भर हमारी जो बहन बेटियां हैं, मान लीजिए हमारी पे डाल देते हैं, हमारी या किसी की बहन बेटियां हैं, लगातार सोशल मीडिया को देखते हुए शादी करती हैं और तीसरे महीने ही बोल देती हैं कि मुझे अलग किया जाए। तो उसमें प्रताड़ित पति बेचारा क्या करे, वो माँ के पास जाए या पत्नी के पास जाए, या अब वो मैडम कहती है मुझे तो भैया डाइवर्स दो। इसके बारे में मैडम क्या कहना चाहेंगे आप? इसके बारे में हम बोलेंगे अभी हमारा ये एजेंडा है ही नहीं। अच्छा। अभी हम इन बातों के बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं, ये हमारे इससे बिल्कुल ही अलग है। हम सिर्फ लेकिन है तो नारी का एजेंडा ना मैडम? सब नारी के एजेंडे हैं पर सब एक एक करके उठाए जाएंगे। अच्छा। फिलहाल का एजेंडा सिर्फ इतना है कि हमारे को घर मालकिन अधिनियम लागू किया जाए, लॉफुली हमें उस घर में जब हम रहते हैं तो वो लॉफुली हो, इवन इफ इट इज अ रेंटेड अकोमोडेशन। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आपने मकान खरीदा है तो पति आधी प्रॉपर्टी हमें दे दे। आप रेंटेड अकोमोडेशन में भी है तो वो पति पत्नी दोनों के नाम पे रेंट एग्रीमेंट हो। इसमें तो कुछ ऐसा नहीं है कि हम उससे कुछ ले रहे हैं, बस ये है कि जब हम उस घर में रह रहे हैं, हम उसे कह रहे हैं तो वो हमारा है, बस उतना ही है। बाकी जो जब हम उसमें पहुंचेंगे तब उसमें भी जरूर बात करेंगे। मैडम मेरा सवाल वहीं क्या वहीं आप कुछ कहना चाहती हैं, बताइए मैडम। जी मैं ये कहना चाहूँगी कि नर और नारी दो पहलू है।
जब नर शादी करता है तो उसे पूरा अस्तित्व मिल जाता है, पूरा अधिकार एक औरत पे मिल जाता है, वो श्री से श्रीमती बन जाती है, ऐसा क्यों? उसका नाम तक बदल दिया जाता है, ऐसा क्यों? और ये जहाँ तक पुरुष की बात आती है तो मैं ये कहूँगी, जब नारी अपने व्यक्तित्व और अस्तित्व के लिए आवाज़ उठा सकती है तो एक व्यक्ति भी उठा सकता है। अच्छा जी, मतलब कुल मिला के आप मतलब दोनों तरफ वोट की बोल रहे व्यक्ति भी उठा सकता है? नहीं, हम बोल सकते हैं। अच्छा, क्योंकि भारत एक स्वतंत्र देश है, हर एक नागरिक को बोलने का अधिकार है। बिल्कुल बोलने का अधिकार तो मैडम है, आपको कहूँगा बोलने का अधिकार तो है मैडम, लेकिन एक तरफा बोलने का अधिकार नहीं है ना, मोटी बात ये है। हम अपने व्यक्तित्व और अस्तित्व के लिए लड़ते हैं। अच्छा मैडम, आप कुछ बोलना चाहेंगे? वंदे मातरम। मेरा नाम रितु दुग्गल है, एक मिनट, वहाँ मैं राष्ट्रीय कार्य सचिव हूँ। मैं यहाँ अपनी बहनों के साथ यहाँ आई हूँ, तो मैं बस एक ही एजेंडा लेके आई हूँ कि जो विवाहित महिला है उसको घर मालकिन का जो अधिकार है हमारा वो दिया जाए, और अगर बेटी पिछला घर छोड़ के आती है तो बेटी ये आगे ये भी उम्मीद करती है कि हमें बेटी के समान समझा जाए और हमारा हक। मैडम मैं तो जनरल बात कही है आपको कि आज सोशल मीडिया का जमाना है, उसके बारे में बात कीजिए, मेरी बात को अदरवाइज मत लीजिएगा प्लीज। हाँ हाँ मैडम, क्या बोलना चाहेंगे, कुछ बोलेंगे? मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ। हाँ मैडम, हाँ जी क्वेश्चन रिपीट कीजिए। मैडम, क्वेश्चन रिपीट मेरा ये, सोशल मीडिया का ज़माना है और आजकल की बहन बेटियां जो है ना, घर बसाने से पहले ही कहती है पति को कि मेरे को अलग कर दो अपने माँ बाप से, जबकि अपने माँ बाप को छोड़ के आती हैं वो। देखो, माँ बाप को छोड़कर लड़की अपने ससुराल जाती है यही सोचकर जाती है कि उसको घर मानती है, अपने पति को, अपने सास ससुर को माता पिता के समान मानती है। लेकिन क्या वहाँ पर उसको वैसा माहौल, वैसा एटमॉस्फेयर मिल रहा है? क्या वास्तव में उसके साथ कुछ ज्यादती हो रही है? ये भी हमें देखना पड़ता है। और ये बात अगर कहिए। 1-2% कोई लड़कियां ऐसी निकल भी जाती हैं ऐसी लड़कियां, तो उनके खिलाफ अवश्य ही आवाज उठानी चाहिए। और जो जेंट्स है, जो पुरुष है, प्रताड़ित है, उनको भी अपना हक है, वो भी अपना एक समुदाय बनाए, अपनी कमेटी बनाए और सरकार से अपनी अपील करें। ठीक है मैडम, धन्यवाद। ऐसी बात बोलना चाहेंगे। हाँ जैसे अभी हमारे जैसे आपने तो ये सोशल मीडिया और भी कहा कि ना 3 महीने में वो अपना घर, उनको वो एटमॉस्फेयर एक्चुअली में क्या है कि जैसा वो चाहती है, बेटी जो जाती है अपने घर से मम्मी माता पिता को छोड़कर, अगर वहाँ पर भी उनको वैसे ही माता पिता मिल जाएं तो ऐसी कोई बेटी नहीं होगी जो अपने माता पिता को छोड़कर जाना चाहेगी दोबारा। धन्यवाद धन्यवाद। कुछ बोलेंगे मैडम? हाँ बताइए मैडम। आई एम नीतू पारिक, स्टेट वर्किंग सेक्रेटरी ऑफ अनामिका अस्तित्व जागृति फाउंडेशन। ओके मैडम। हमने दिल्ली जाकर रिक्वेस्ट लेटर भी सबमिट किया है। हमारी बस गवर्नमेंट से यही गुजारिश है कि हमें क्या है, जो वीमेन की जो एग्जिस्टेंट और वो जो पर्सनालिटी है उस पर जो क्वेश्चन मार्क हमेशा रहता है, वो क्वेश्चन मार्क ना रहे। हमें भी क्या है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में सबको इक्वलिटी दी गई है, सबके राइट्स से है ना, मेल और फीमेल। तो वो जो चीज़ है वहाँ पे वो जो फीमेल आके सिर्फ बोलने में है, वो उतना कंफर्टेबल उस जगह पे नहीं है। तो वहाँ पे एज जितना मेल कंफर्टेबल है, बैलेंस है उसका, तो मेल और फीमेल में बैलेंस बन जाए और उसको भी क्या है, जो राइट्स उसको मिले हैं उसका वो एक्चुअल यूज़ करे। इस 8 मिनट की कवरेज में, इस 8 मिनट की बाइट में कुल मिला के ये बात समझ में आ रही है कि हम अपने न्याय के लिए लड़ेंगे। नारी शक्ति ने ठान लिए, मातृ शक्ति ने ठान लिए। मैं अपने सहयोगी अजय त्यागी के साथ के कुमार आहूजा, बीकानेर फ्रंटियर, बीकानेर।